नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। भारत हो या दुनिया का कोई और देश, पुलिस की संवेदनशीलता पर हर जगह अलग अलग मौकों पर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि पुलिस वाले भी आखिर इंसान होते हैं और कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि पुलिस वालों के सीने में भी धड़कने वाला दिल ही होता है। पेरिस में चार्ली हेब्दो मैगजीन पर आतंकवादी हमले के बाद एक फ्रेंच पुलिस कमिश्नर ने आत्महत्या की। ये पुलिस कमिश्नर पेरिस में हुए आतंकवादी हमले की जांच कर रहा था और आत्महत्या से ठीक पहले वो इस हमले में पीड़ित एक परिवार से मिला था। इस मुलाकात के बाद ये पुलिस कमिश्नर बहुत डिप्रेस था। ये काफी दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर है और आज हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे। और इसके बाद बात होगी चार्ली हेब्दो के नए कवर की, जिस पर पैगंबर मोहम्मद साहब की एक बार फिर वापसी हो गई है। हमले के बाद चार्ली हेब्दो मैगजीन का अगला अंक बुधवार यानी कल आ रहा है। 8 पन्नों के इस अंक के कवर पेज पर पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून है, जिसमें वो अपराधियों और आतंकवादियों का विरोध करते हुए कह रहे हैं, मैं हूं चार्ली। आतंकवादी हमले के एक हफ्ते के अंदर ये अंक तैयार करने के लिए बहुत सारी हिम्मत की जरूरत थी और ये हिम्मत इस मैगजीन ने दिखाई है और आज हम इसी हिम्मत का डीएनए टेस्ट करेंगे। और आज आपको कांग्रेस की सबसे बड़ी हार पर राहुल गांधी का नन्ना मुन्ना विश्लेषण भी देखना चाहिए। अपनी हार का 2 लाइन का विश्लेषण करने में राहुल गांधी को 242 दिन लग गए, लेकिन दुख की बात यह है कि अब भी उन्हें अपनी हार की असली वजह समझ में नहीं आई। इसके अलावा आज हम आपको देश की पहली सीएनजी ट्रेन के दर्शन करवाएंगे और आज आपको उस चार्जर के बारे में भी बताएंगे जो 2 मिनट में आपके मोबाइल फोन को फुल चार्ज कर देगा। लेकिन इन तमाम विश्लेषणों से पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। थरूर ने कहा कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी को पता है कि हत्यारा कौन है तो उन्हें पुलिस को बताना चाहिए। वहीं स्वामी ने कहा है कि थरूर सुनंदा का कातिल का नाम जानते हैं। Sir, Mr. Swami says you know the murder. Who is he? If he knows the murder, let him tell the police. ज्ञान में वो जानता नहीं है मैं कौन हूँ। उनको ज्यादा दुबई में रहता है तो दाऊद इब्राहिम जानता है, बट सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं जानता है। पहली बार शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तारर की साथ-साथ तस्वीरें आई हैं। दुबई की ये तस्वीर जून 2013 की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान कांग्रेस ने अजय माकन को सौंपी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से सीएम कैंडिडेट कौन होगा, अभी इस पर पार्टी ने सस्पेंस बनाए रखा है। We have very efficient candidates in our list who can be a better chief minister than any of our rival parties. कांग्रेस की ओर से दिल्ली चुनावों के लिए 45 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बुधवार को आएगी। पूर्व सीएम शीला दीक्षित चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन प्रचार में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगी। देखिए, हमारे को केवल लोगों को जाकर के सच्चाई के बारे में लोगों को बताना है और दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास में एक ऐसा नेतृत्व है, बल्कि गैलेक्सी है ऐसे लोगों की जो किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के लघु उद्योग मंत्री स्वपन देवनाथ ने सीपीएम की महिला नेताओं पर अपमानजनक बयान दिया है। सीपीएम महिला नेत्रीদের নমুনার কথা আমাদের বলবেন না। ওরা দরকার বলে নিজেরাই নিজেদের ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়ে বলে আমি আক্রান্ত হয়েছি। বলে ওরা এরকম লোক। सीपीएम ने इस बयान पर ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। इतने आपत्तिजनक और इतनी महिला विरोधी, मतलब महिलाओं की डिग्निटी की विरोध, इज्जत की विरोध की ये बात है कि ये बर्दाश्त से बाहर है और पूरे देश भर में निश्चित रूप पर इसकी आलोचना होगी, निंदा होगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेता श्यामल गोस्वामी ने हिंदू महिलाओं को 4 नहीं 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। যে প্রত্যেকটা হিন্দু মা বোনেদের কিন্তু 5টা করে সন্তান না রাখলে ভারতবর্ষের হিন্দু কিন্তু লোপ পেয়ে যাবে। হিন্দু সনাতন ধর্মে রক্ষা করার জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা হিন্দুদের উচিত যে 5 জন করে সন্তান। इससे पहले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। बीजेपी ने इस बयान पर साक्षी महाराज से जवाब मांगा है, लेकिन उन्होंने पार्टी का नोटिस मिलने से इनकार किया है। ये भाई नोटिस मिलेगा, मैं पार्टी को जवाब दूंगा। अभी मुझे कुछ पता नहीं नोटिस का, नहीं मुझे जानकारी नहीं नोटिस की, और फिर ये हमारे घर का मामला है। आपसे मीडिया वालों से क्या लेना देना?
मुजफ्फरनगर से बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर हिंदुओं के लिए 4 बच्चे की बात का समर्थन किया है। हमारे घर में अगर एक बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे तो फिर हमारे जो रिश्ते खत्म होते जा रहे, चाचा जी कहाँ से लाएंगे, ये ताऊ जी कहाँ से लाएंगे। भारत के बाद पाकिस्तान पहुंचे जॉन कैरी ने कहा कि नवाज शरीफ सरकार को हर हाल में आतंकवाद पर कंट्रोल करना होगा। We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able to secure a foothold in this country or elsewhere. कैरी ने भारत पाकिस्तान की दोबारा बातचीत पर भी जोर दिया। I did the same thing in India that I did here. I encouraged the parties to have a dialogue. पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत मुमकिन नहीं है। सीज फायर और आतंकियों की घुसपैठ रोकने के बाद ही पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर एक्शन प्लान के नतीजे जल्द दिखेंगे। And though I will not like to tell you what is the exact action we are taking, you will be able to see the difference. अगले 6 महीने में आपको इसके ऊपर एक्चुअल फिगर से फर्क दिखेगा। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान is supporting proxy war in J&K despite suffering on casualties of people. काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने को लेकर आज शहरी विकास मंत्रालय ने एक बैठक की। मीटिंग में काशी क्योटो मॉडल पर प्रेजेंटेशन दिया गया और वाराणसी को हेरिटेज सिटी बनाए जाने पर चर्चा की गई। उनकी जो तकनीक है, जिन्होंने क्योटो को जो हेरिटेज को संरक्षित करते हुए, संदर्भित करते हुए जो विकास किया है, उस संदर्भ में उनकी तकनीक हम लेंगे। 1 वे सिस्टम नहीं है, 2 वे सिस्टम है। जो लोग आए थे उसमें मुख्य रूप से उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है जिनमें क्योटो और काशी दोनों मिल करके काम कर सकते हैं। 30 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने जापान यात्रा के दौरान क्योटो की तर्ज पर काशी के विकास के लिए जापान से समझौता किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे पर दिल्ली के अलावा आगरा भी जाएंगे। ओबामा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जा सकते हैं। हालांकि ओबामा के काशी दौरे पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बराक ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के चीफ अविनाश चंद्र को हटाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने 31 जनवरी 2015 से अविनाश चंद्र को हटाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने ये नहीं बताया है कि अविनाश चंद्र का कॉन्ट्रैक्ट अचानक रद्द क्यों किया गया, जबकि उनके कार्यकाल को पूरा होने में कई महीने बाकी थे। अब दुकानों पर नहीं बिकेगी खुदरा सिगरेट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुदरा सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की सिफारिश की है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने वालों पर लगाम लगाने के लिए जुर्माना लगाए जाने की बात कही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के फैसले के मुताबिक पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने वालों पर अब 200 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए पीडीपी को समर्थन देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को समर्थन देने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। गवर्नर साहब वोरा साहब को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें हमारा जो सपोर्ट था पीडीपी को वो रिएटरेट किया गया है। जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी से राज्यपाल शासन लागू है। विधानसभा चुनाव में 28 सीटों के साथ पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि बीजेपी को 25 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। बाकी 7 सीटें अन्य के खाते में गई थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली देश की पहली सीएनजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल ये सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रेवाड़ी से रोहतक तक चलेगी। इस ट्रेन में सीएनजी और डीजल दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू में सीएनजी की खपत 20% ही रखी जाएगी। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 1400 बीएचपी का ये सीएनजी डीएमयू इंजन तैयार किया गया है। कांग्रेस
कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल पर बड़ा आरोप लगा है। एक महिला का दावा है कि 2001 में नवीन जिंदल ने उसके साथ बलात्कार किया है। नवीन जिंदल के अलावा इस महिला ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के एक बड़े अधिकारी DS भार्गव पर भी रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि अपनी जमीन नहीं देने की वजह से उसके साथ रेप किया गया। नवीन जिंदल और भार्गव कर मला घसीटत देगी और कपड़ा उतार दी, हरकत करी, बर्बाद करी, इज्जत लूटी और गंदा गंदा बात करी। मैं बेहोश हो गए। इस मामले पर JSPL ने अपनी सफाई में कहा है कि ये सभी आरोप एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और बदनाम करने की नीयत से लगाए गए हैं। हमें भरोसा है कि कानून की प्रक्रिया में इन सभी आरोपों का सच सामने आ जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि अदालत ने इस मामले के गुण दोष के आधार पर न तो कोई फैसला दिया है और न ही कोई राय जाहिर की है। DNA में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत दो ऐसी खबरों से आज करेंगे जिनका रिश्ता फ्रांस से है, लेकिन इनका असर विश्वव्यापी है। इनमें से पहली और दिल को झकझोर देने वाली खबर है फ्रांस के पुलिस कमिश्नर की आत्महत्या। फ्रांस की रीजनल सर्विस ऑफ जुडिशियल पुलिस के 45 वर्ष के नंबर 2 पुलिस ऑफिसर हेलरिक फ्रेद्यो ने पेरिस में चार्ली हेब्दो के हेडक्वार्टर पर हुए हमले के बाद जांच के दौरान मारे गए लोगों में से एक के परिवार वालों से मुलाकात की थी। निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या ने इस ईमानदार पुलिस कमिश्नर को अंदर तक इस कदर झकझोर दिया कि उसने अपने ऑफिस में अपनी सीट पर बैठे बैठे अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हेलरिक फ्रेद्यो उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा थे जो चार्ली हेब्दो पर हुए आतंकी हमले की जांच कर रही थी, लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इस पुलिस कमिश्नर को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। ये एक भावुक खबर आज आपके सामने है और ये खबर आज विश्लेषण की मांग करती है। फ्रांस से ही दूसरी बड़ी खबर है चार्ली हेब्दो मैगजीन का नया कवर पेज। जिन आतंकवादियों ने बंदूक की गोलियों से चार्ली हेब्दो मैगजीन को खून के रंग से लाल किया था, आज उसी चार्ली हेब्दो के पेन से पैगंबर मोहम्मद का नया कार्टून निकला है, जिसके जरिए आतंक के खिलाफ संदेश दिया गया है। ये दोनों खबरें हैं तो फ्रांस की, लेकिन हमें लगता है कि DNA में इन खबरों का जिक्र सबसे पहले करना जरूरी है, क्योंकि इन खबरों में छिपा नजरिया और भाव लोकल नहीं है। सबसे पहले हम उस पुलिस कमिश्नर के बारे में आपको बताते हैं जो आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवार की बातें सुनकर इतना भावुक हो गया कि उसने खुद को गोली मार ली। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहां के लोग पुलिस को संवेदनशील नहीं मानते। पुलिस की छवि बेहद सख्त होती है और नैतिक रूप से भ्रष्टाचार के शिकार देशों में पुलिस की संवेदनशीलता अक्सर शून्य हो जाती है। ऐसे में संवेदनाओं के दबाव में अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई पुलिस कमिश्नर आत्महत्या कर ले तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। 7 जनवरी 2015 बुधवार। आतंक की गोलियों से लाल हुआ चार्ली हेब्दो। 8 जनवरी 2015 गुरुवार। फ्रेंच पुलिस कमिश्नर ने की आत्महत्या। खबरों की दुनिया में हर खबर के दो पहलू होते हैं, लेकिन चार्ली हेब्दो पर हुए हमले की जांच कर रहे फ्रांस की रीजनल सर्विस ऑफ जुडिशियल पुलिस के नंबर 2 पुलिस ऑफिसर पुलिस कमिश्नर हेलरिक फ्रेड्यो की आत्महत्या का सिर्फ एक पहलू है। हताशा, निराशा, दुख, पीड़ा और आतंकी हमले में अपनों को खो चुके लोगों के परिवार वालों के जख्म। बुधवार को क्वाशी ब्रदर्स ने चार्ली हेब्दो के हेडक्वार्टर पर हमला करके निर्दोष पत्रकारों और पुलिस वालों की बलि ले ली और गुरुवार सुबह 1 बजे पुलिस कमिश्नर हेलरिक फ्रेड्यो ने अपने ऑफिस में आत्महत्या कर ली। पुलिस कमिश्नर हेलरिक फ्रेड्यो ने चार्ली हेब्दो पर हुए हमले में मारे गए लोगों में से एक के परिवार वालों से बुधवार को मुलाकात की थी, जिसके बाद वो काफी डिप्रेस्ड हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर हेलरिक फ्रेड्यो उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा थे जो चार्ली हेब्दो पर हुए आतंकी हमले की जांच कर रही थी।
पुलिस कमिश्नर हेनरिक फ्रेड्यू फ्रांस के शहर लिमोश में पोस्टेड थे। चार्ली हेब्दो हमले के आरोपी आतंकी भाई क्वाशी ब्रदर्स ने भी अपनी पूरी पढ़ाई इसी लिमोश शहर में की थी और पुलिस कमिश्नर हेनरिक फ्रेड्यू इसी लाइन पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे थे। बुधवार को ही उन्होंने अपने अधिकारियों को मामले की जांच के लिए भेजा। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के वापस आने का इंतजार भी किया ताकि वो उन्हें ब्रीफिंग दे सके। अपनी टीम को ब्रीफिंग देने के बाद पुलिस कमिश्नर हेनरिक फ्रेड्यू को रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ही उन्होंने अपनी सीट पर बैठे बैठे सिर में गोली मार ली। हालांकि दुख की बात यह है कि इस खबर को फ्रांस में जरा भी प्राथमिकता नहीं दी गई। हेनरिक फ्रेड्यू की मौत को न तो फ्रेंच मीडिया ने उठाया और न ही उनकी आत्महत्या की खबर को किसी अखबार के फ्रंट पेज पर जगह मिली। पेरिस हमलों पर रिपोर्टिंग कर रही विदेशी न्यूज एजेंसियों ने भी इस खबर को प्राथमिकता नहीं दी। वैसे कहा जा रहा है कि काम के बोझ और अपने साथियों से उदासी भरी बातें करने के बाद पहले हेनरिक फ्रेड्यू को अस्पताल में भर्ती भी कराया जा चुका है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बार हेनरिक पेरिस में हुए आतंकी हमलों की जांच कर रहे थे, जिसने कहीं न कहीं उन्हें अंदर से इतना कमजोर कर दिया कि वो टूट गए और आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चार्ली की कलम एक बार फिर से चल पड़ी है। पेरिस हमले के बाद फ्रांस की व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्दो का अगला अंक आने वाला है, लेकिन इस अंक का कवर पेज पहले से ही हमारे पास आ गया है और इस वक्त मेरे हाथ में चार्ली हेब्दो का कवर पेज है। ये देखिए, ये कवर पेज है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और इस कवर पेज पर पैगंबर मोहम्मद साहब की वापसी हुई है, जो कह रहे हैं आई एम चार्ली। चार्ली हेब्दो ने कवर पेज पर लिखा है कि ऑल इज फॉरगिवन, यानी सब कुछ माफ। पेरिस हमले के 7 दिन बाद जिस हौसले के साथ चार्ली हेब्दो का नया अंक आ रहा है, वो दुनिया की पत्रकारिता के इतिहास में बड़ी हिम्मत वाला कदम माना जाएगा। आतंकवादी जिस पत्रिका के संपादक 4 बड़े कार्टूनिस्ट सहित 10 पत्रकारों की हत्या कर दें और वो पत्रिका 7 दिन बाद एक नया अंक लेकर आतंकवादियों के सामने खड़ी हो जाए, ये अपने आप में एक हिम्मत की नई मिसाल है। समझदार कदम और बेवकूफ बंदूक की जंग में बेवकूफ बंदूक कभी जीत नहीं सकती। ये बात चार्ली हेब्दो ने अपने साहस के जरिए साबित कर दी है। चार्ली हेब्दो का नया अंक बुधवार को आएगा, जिसकी 30 लाख कॉपी छापी जा रही है और पूरी दुनिया इस इशू का, इस एडिशन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और वो एडिशन तो अभी नहीं आया है क्योंकि उसमें कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उसका कवर पेज हमारे पास आ गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है उस मैगजीन का कवर पेज। इन हमलावरों की AK-47 भी चार्ली का हौसला नहीं डिगा सकी। एक हफ्ते बाद चार्ली फिर वापस आ रहा है अपने नए अंक के साथ, लेकिन तेवर वही पुराने हैं। ये चार्ली हेब्दो के उस नए अंक का कवर पेज है जो पेरिस हमले के बाद पहली बार आने वाला है। इस कवर पेज पर पैगंबर मोहम्मद साहब की वापसी हुई है। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब को दुखी दिखाया गया है और उनके हाथ में पोस्टर है जिसमें लिखा है आई एम चार्ली, यानी संदेश ये है कि पैगंबर साहब भी आतंकवादियों के बदले को खारिज करते हैं। चार्ली हेब्दो का सर्कुलेशन वैसे तो 60,000 कॉपी है, पर इस बार करीब 30 लाख कॉपी छापी जाने वाली हैं। इनमें से पत्रिका की 10 लाख कॉपी इसी हफ्ते आ जाएंगी। चार्ली हेब्दो पत्रिका आमतौर पर 16 पन्नों में छपती रही है, लेकिन इस बार पत्रिका का अंक सिर्फ 8 पन्नों का ही होगा। ये चार्ली हेब्दो के ऑफिस में 7 जनवरी को हुए हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। कॉफी के खाली मग, पानी की खाली बोतलें और फर्श पर फैला खून। ये तस्वीर उस भयानक हमले की गवाह है। चार्ली हेब्दो के हमलावर ऑफिस में घुसे और सीधे उस कमरे में जाकर गोलियां चलाने लगे जहां एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी। पेरिस हमले में चार्ली हेब्दो ने अपने संपादक सहित 6 बड़े कार्टूनिस्ट को खोया था। कुल 12 लोग मारे गए थे, जिनमें 10 पत्रकार थे। हमलावर ये कहते हुए भागे थे कि उन्होंने चार्ली हेब्दो को खत्म कर दिया, लेकिन इससे चार्ली हेब्दो न खत्म हुआ और न ही उसकी हिम्मत टूटी।
पत्रिका के बचे पत्रकारों और कार्टूनिस्ट ने दिन रात मेहनत करके न सिर्फ तय समय पर पत्रिका का अंक निकाला, बल्कि उसी हिम्मत से अपने तेवर भी बनाए रखे। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सब चीजों को एक साथ पटरी पर लाना है। ये सिर्फ पेपर को छापने का काम ही नहीं है। कुछ सामान्य दिक्कतें हैं जिनकी हमें आदत है, लेकिन दूसरी चीजें भी हमें देखनी है। हम तैयार हैं और पेपर भी आज शाम तक तैयार हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 दिन और होते तो अच्छा रहता। चार्ली हेब्दो के कार्टूनिस्ट लूज उन पत्रकारों में थे जो हमलावरों की गोली से बच गए। लूज का बनाया कार्टून ही चार्ली हेब्दो के कवर पेज पर छपा है। हम आपको सीधे फ्रंट पेज नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा ही हो। वास्तव में फ्रंट पेज के साथ दिक्कत ये है कि हम अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे। सब चीजें महीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। हमारी कोशिश है कि हम सच्चाई के करीब ही रहें। चार्ली हेब्दो के पुराने पत्रकार और स्तंभकार पैट्रिक पैलू इस मुश्किल वक्त में पत्रिका के अगवा रहे और मिलजुल कर ये तय किया गया कि आतंक के सामने चार्ली हेब्दो की कलम हारेगी नहीं। पत्रिका की एक और कार्टूनिस्ट जिनैब अल रज़ोई पिछले 4 साल से चार्ली हेब्दो के साथ काम कर रही हैं। जिनैब 24 घंटे पुलिस सिक्योरिटी में रहती है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब हमें जान से मारने की धमकियां न मिलती रही हो। ये हम सब जानते हैं, लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता था कि हमारी टीम को एडिटोरियल मीटिंग के बीच में क्लाशनिकोव से खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये भी हो सकता है। चार्ली हेब्दो ने एक न्यूज़पेपर लिबरेशन की मदद से नया अंक निकाला है। चार्ली हेब्दो के लिए उसी साहस के साथ नया अंक निकालना आसान नहीं था। ये चार्ली हेब्दो के बचे हुए पत्रकारों की हिम्मत और पूरी दुनिया से मिल रहे हौसले का नतीजा है। फ्रांस के इतिहास में पहली बार सड़कों पर करीब 40 लाख लोग उतरे थे। सबकी जुबान पर यही था कि आई एम चार्ली। पूरी दुनिया में चार्ली हेब्दो अभिव्यक्ति की आजादी का एक बड़ा प्रतीक बन चुकी है, जिसे उसने नए अंक में अपनी हिम्मत से साबित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कार्टून और कलाशनिकोव की लड़ाई में कार्टून कैसे जीत जाता है, इसका ऐतिहासिक उदाहरण बन गई है चार्ली हेब्दो मैगजीन। चार्ली हेब्दो के नए अंक के 8 पन्ने उन सैकड़ों गोलियों पर भारी पड़ने वाले हैं जो आईएसआईएस के आतंकवादियों ने चलाई थी। चार्ली हेब्दो की हिम्मत की पूरी दुनिया को दाद देनी चाहिए। पूरी दुनिया चार्ली हेब्दो की मदद के लिए आगे भी आई है। गूगल ने भी इस मैगजीन को $3 लाख की मदद देने की घोषणा की है। और जिस दिन ये घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, उस दिन हमने पूरी दुनिया से इस घटना का विरोध करने की अपील की थी और सिर्फ जी न्यूज ने ही आतंकवादियों का विरोध करने के लिए वो विवादित कार्टून आपको दिखाने की हिम्मत की थी, जिसकी वजह से आतंकवादियों ने चार्ली हेब्दो पर हमला किया था। इसके पीछे हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि हमारा मकसद ये था कि आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाए। और इसका एक और सबूत चार्ली हेब्दो की मैगजीन ने जो हिम्मत दिखाई है वो ये है कि इससे पहले चार्ली हेब्दो मैगजीन के 40,000 के करीब अंक छापे जाते थे, कॉपीज छापी जाती थी, लेकिन इस बार 30 लाख कॉपीज छापी जाएंगी और पूरी दुनिया के लोग चार्ली हेब्दो के इस नए अंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। कैरी की यात्रा से पाकिस्तान बहुत खुश है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा वहां नहीं आ रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ही सही। लेकिन कैरी पाकिस्तान के लिए एक ऐसी कड़वी गोली लेकर पहुंचे जिसे निगलना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं। जॉन कैरी ने आज पाकिस्तान को एक ऐसा कूटनीतिक तमाचा मारा है जिसकी कीमत है $25 करोड़। जॉन कैरी ने आज पाकिस्तान की जमीन पर ही पाकिस्तान को कहा कि वो सभी आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करे। कैरी ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का भी नाम लिया और कहा कि तालिबान से लेकर हक्कानी नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा तक पाकिस्तान को हर आतंकी संगठन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जॉन कैरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज के सामने एक तरह से पाकिस्तान के गाल पर कूटनीति का एक तमाचा मारा और कहा कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान के साथ उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। जॉन कैरी की बात अगर पाकिस्तान सुन ले
तो उसे सबसे पहले मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को जेल में बंद कर देना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को खुलेआम रैलियां करने देता है। उसकी रैलियों के लिए पाकिस्तान सरकार ट्रेनें चलवाती है और हाफिज सईद अक्सर भारत की सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाके में आकर लोगों को भड़काता है, यानी पाकिस्तान आतंकवाद के प्रायोजक के तौर पर काम करता रहता है। हम आपको सुनवाते हैं कि जॉन कैरी ने आज क्या कहा। वैसे जॉन कैरी की बातें पाकिस्तान को समझ में आएंगी, इसकी उम्मीद काफी कम है। Terror groups like the Pakistani and Afghan Taliban, the Haqqani Network, Lashkar-e-Taiba, and other groups continue to pose a threat not just to Pakistan and its neighbors, but also to the United States and the world. But make no mistake, the task is a difficult one and it is not done. We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able to secure a foothold in this country or elsewhere. अमेरिका सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान के खिलाफ कभी खुलकर नहीं बोला, यहां तक कि उसे आतंकवाद से लड़ने के नाम पर लगातार मदद भी देता रहा है। और जॉन कैरी ने अब पाकिस्तान को $25 करोड़ दे भी दिए हैं, यानी एक हाथ से तमाचा मारो और दूसरे हाथ से डॉलर थमा दो। इस तरह एक तमाचे की कीमत हुई $25 करोड़। अमेरिका इस डबल गेम से भारत को धोखा दे रहा है। भारत को अमेरिका के इस डबल गेम से सावधान रहना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत जल्द भारत का दौरा करने वाले हैं और भारत को अपने कूटनीतिक अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। कमिश्नर को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। ये एक भावुक खबर आज आपके सामने है और ये खबर आज विश्लेषण की मांग करती है। फ्रांस से ही दूसरी बड़ी खबर है चार्ली हेब्दो मैगजीन का नया कवर पेज। जिन आतंकवादियों ने बंदूक की गोलियों से चार्ली हेब्दो मैगजीन को खून के रंग से लाल किया था, आज उसी चार्ली हेब्दो के पेन से पैगंबर मोहम्मद का नया कार्टून निकला है, जिसके जरिए आतंक के खिलाफ संदेश दिया गया है। ये दोनों खबरें हैं तो फ्रांस की, लेकिन हमें लगता है कि डीएनए में इन खबरों का जिक्र सबसे पहले करना जरूरी है, क्योंकि इन खबरों में छिपा नजरिया और भाव लोकल नहीं है। सबसे पहले हम उस पुलिस कमिश्नर के बारे में आपको बताते हैं जो आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवार की बातें सुनकर इतना भावुक हो गया कि उसने खुद को गोली मार ली। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहां के लोग पुलिस को संवेदनशील नहीं मानते। पुलिस की छवि बेहद सख्त होती है और नैतिक रूप से भ्रष्टाचार के शिकार देशों में पुलिस की संवेदनशीलता अक्सर शून्य हो जाती है। ऐसे में संवेदनाओं के दबाव में अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई पुलिस कमिश्नर आत्महत्या कर ले तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। 7 जनवरी 2015 बुधवार की हिम्मत और पूरी दुनिया से मिल रहे हौसले का नतीजा है। फ्रांस के इतिहास में पहली बार सड़कों पर करीब 40 लाख लोग उतरे थे। सबकी जुबान पर यही था कि आई एम चार्ली। पूरी दुनिया में चार्ली हेब्दो अभिव्यक्ति की आजादी का एक बड़ा प्रतीक बन चुकी है, जिसे उसने नए अंक में अपनी हिम्मत से साबित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कार्टून और कलाशनिकोव की लड़ाई में कार्टून कैसे जीत जाता है, इसका ऐतिहासिक उदाहरण बन गई है चार्ली हेब्दो मैगजीन। चार्ली हेब्दो के नए अंक के 8 पन्ने उन सैकड़ों गोलियों पर भारी पड़ने वाले हैं जो आईएसआईएस के आतंकवादियों ने चलाई थी। चार्ली हेब्दो की हिम्मत की पूरी दुनिया को दाद देनी चाहिए। पूरी दुनिया चार्ली हेब्दो की मदद के लिए आगे भी आई है। गूगल ने भी इस मैगजीन को $3 लाख की मदद देने की घोषणा की है। और जिस दिन ये घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, उस दिन हमने पूरी दुनिया से इस घटना का विरोध करने की अपील की थी और सिर्फ जी न्यूज ने ही आतंकवादियों का विरोध करने के लिए वो विवादित कार्टून आपको दिखाने की हिम्मत की थी, जिसकी वजह से आतंकवादियों ने चार्ली हेब्दो पर हमला किया था। इसके पीछे हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि हमारा मकसद ये था कि आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाए। और इसका एक और सबूत चार्ली हेब्दो की मैगजीन ने जो हिम्मत एक तरह से
पाकिस्तान के गाल पर कूटनीति का एक तमाचा मारा और कहा कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान के साथ उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। जॉन कैरी की बात अगर पाकिस्तान सुन ले तो उसे सबसे पहले मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को जेल में बंद कर देना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को खुलेआम रैलियां करने देता है। उसकी रैलियों के लिए पाकिस्तान सरकार ट्रेनें चलवाती है और हाफिज सईद अक्सर भारत की सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाके में आकर लोगों को भड़काता है। यानी पाकिस्तान आतंकवाद के प्रायोजक के तौर पर काम करता रहता है। हम आपको सुनवाते हैं कि जॉन कैरी ने आज क्या कहा। वैसे जॉन कैरी की बातें पाकिस्तान को समझ में आएंगी, इसकी उम्मीद काफी कम है। Terror groups like the Pakistani and Afghan Taliban, the Haqqani network, Lashkar-e-Taiba, and other groups continue to pose a threat not just to Pakistan and its neighbors, but also to the United States and the world. But make no mistake, the task is a difficult one and it is not done. We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able to secure a foothold in this country or elsewhere. अमेरिका सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान के खिलाफ कभी खुलकर नहीं बोला। डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत दो ऐसी खबरों से आज करेंगे जिनका रिश्ता फ्रांस से है, लेकिन इनका असर विश्वव्यापी है। इनमें से पहली और दिल को झकझोर देने वाली खबर है फ्रांस के पुलिस कमिश्नर की आत्महत्या। फ्रांस की रीजनल सर्विस ऑफ जुडिशियल पुलिस के 45 वर्ष के नंबर 2 पुलिस ऑफिसर हेलरिक फ्रेदियो ने पेरिस में चार्ली हेब्दो के हेडक्वार्टर पर हुए हमले के बाद जांच के दौरान मारे गए लोगों में से एक के परिवार वालों से मुलाकात की थी। निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या ने इस ईमानदार पुलिस कमिश्नर को अंदर तक इस कदर झकझोर दिया कि उसने अपने ऑफिस में अपनी सीट पर बैठे बैठे अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हेलरिक फ्रेदियो उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा थे जो चार्ली हेब्दो पर हुए आतंकी हमले की जांच कर रही थी। लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इस पुलिस कमिश्नर को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। ये एक भावुक खबर आज आपके सामने है और ये खबर आज विश्लेषण की मांग करती है। फ्रांस से ही दूसरी बड़ी खबर है चार्ली हेब्दो मैगजीन का नया कवर पेज। जिन आतंकवादियों ने बंदूक की गोलियों से चार्ली हेब्दो मैगजीन को खून के रंग से लाल किया था, आज उसी चार्ली हेब्दो के पेन से पैगंबर मोहम्मद का नया कार्टून निकला है, जिसके जरिए आतंक के खिलाफ संदेश दिया गया है। तो फिर हमारे जो रिश्ते खत्म होते जा रहे, चाचा जी कहां से लाएंगे, ये ताऊ जी कहां से लाएंगे। भारत के बाद पाकिस्तान पहुंचे जॉन कैरी ने कहा कि नवाज शरीफ सरकार को हर हाल में आतंकवाद पर कंट्रोल करना होगा। We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able to secure a foothold in this country or elsewhere. कैरी ने भारत पाकिस्तान की दोबारा बातचीत पर भी जोर दिया। I did the same thing in India that I did here. I encouraged the parties to have a dialogue. पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत मुमकिन नहीं है। सीज फायर और आतंकियों की घुसपैठ रोकने के बाद ही पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर एक्शन प्लान के नतीजे जल्द दिखेंगे। And though I will not like to tell you what is the exact action we are taking, you will be able to see the difference. अगले 6 महीने में आपको इसके ऊपर एक्चुअल फिगर से फर्क दिखेगा। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान is supporting proxy war in J&K. कवर पेज पर पैगंबर मोहम्मद साहब की वापसी हुई है। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब को दुखी दिखाया गया है और उनके हाथ में पोस्टर है जिसमें लिखा है आई एम चार्ली। यानी संदेश ये है कि पैगंबर साहब भी आतंकवादियों के बदले को खारिज करते हैं। चार्ली हेब्दो का सर्कुलेशन वैसे तो 60,000 कॉपी है, पर इस बार करीब 30 लाख कॉपी छापी जाने वाली हैं। इनमें से पत्रिका की 10 लाख कॉपी इसी हफ्ते आ जाएंगी।
चार्ली हेब्दो पत्रिका आमतौर पर 16 पन्नों में छपती रही है, लेकिन इस बार पत्रिका का अंक सिर्फ 8 पन्नों का ही होगा। ये चार्ली हेब्दो के ऑफिस में 7 जनवरी को हुए हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। कॉफी के खाली मग, पानी की खाली बोतलें और फर्श पर फैला खून। ये तस्वीर उस भयानक हमले की गवाह है। चार्ली हेब्दो के हमलावर ऑफिस में घुसे और सीधे उस कमरे में जाकर गोलियां चलाने लगे जहां एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी। पेरिस हमले में चार्ली हेब्दो ने अपने संपादक सहित 6 बड़े कार्टूनिस्ट को खोया था। कुल 12 लोग मारे गए थे, जिनमें 10 पत्रकार थे। हमलावर ये कहते हुए भागे थे कि उन्होंने चार्ली हेब्दो को खत्म कर दिया, लेकिन इससे चार्ली हेब्दो न खत्म हुआ और न ही उसकी हिम्मत टूटी। पत्रिका के बचे पत्रकारों और कार्टूनिस्ट ने दिन रात मेहनत करके हमले की गवाह है। चार्ली हेब्दो के हमलावर ऑफिस में घुसे और सीधे उस कमरे में जाकर गोलियां चलाने लगे जहां एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी। पेरिस हमले में चार्ली हेब्दो ने अपने संपादक सहित 6 बड़े कार्टूनिस्ट को खोया था। कुल 12 लोग मारे गए थे, जिनमें 10 पत्रकार थे। हमलावर ये कहते हुए भागे थे कि उन्होंने चार्ली हेब्दो को खत्म कर दिया, लेकिन इससे चार्ली हेब्दो न खत्म हुआ और न ही उसकी हिम्मत टूटी। पत्रिका के बचे पत्रकारों और कार्टूनिस्ट ने दिन रात मेहनत करके न सिर्फ तय समय पर पत्रिका का अंक निकाला, बल्कि उसी हिम्मत से अपने तेवर भी बनाए रखे। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सब चीजों को एक साथ पटरी पर लाना है। ये सिर्फ पेपर को छापने का काम ही नहीं है। कुछ सामान्य दिक्कतें हैं जिनकी हमें आदत है, लेकिन दूसरी चीजें भी हमें देखनी है। हम तैयार हैं और पेपर भी आज शाम तक तैयार हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 दिन और होते तो अच्छा रहता। चार्ली हेब्दो के कार्टूनिस्ट लूज उन पत्रकारों में थे जो हमलावरों की गोली से बच गए। लूज का बनाया कार्टून ही चार्ली हेब्दो के कवर पेज पर छपा है। हम आपको सीधे फ्रंट पेज नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा ही हो। वास्तव में फ्रंट पेज के साथ दिक्कत ये है कि हम अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे। सब चीजें महीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। हमारी कोशिश है कि हम बेसब्री से इंतजार कर रही है, और वो एडिशन तो अभी नहीं आया है क्योंकि उसमें कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उसका कवर पेज हमारे पास आ गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है उस मैगजीन का कवर पेज। इन हमलावरों की AK-47 भी चार्ली का हौसला नहीं डिगा सकी। एक हफ्ते बाद चार्ली फिर वापस आ रहा है अपने नए अंक के साथ, लेकिन तेवर वही पुराने हैं। ये चार्ली हेब्दो के उस नए अंक का कवर पेज है जो पेरिस हमले के बाद पहली बार आने वाला है। इस कवर पेज पर पैगंबर मोहम्मद साहब की वापसी हुई है। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब को दुखी दिखाया गया है और उनके हाथ में पोस्टर है जिसमें लिखा है आई एम चार्ली। यानी संदेश ये है कि पैगंबर साहब भी आतंकवादियों के बदले को खारिज करते हैं। चार्ली हेब्दो का सर्कुलेशन वैसे तो 60,000 कॉपी है, पर इस बार करीब 30 लाख कॉपी छापी जाने वाली हैं। इनमें से पत्रिका की 10 लाख कॉपी इसी हफ्ते आ जाएंगी। चार्ली हेब्दो पत्रिका आमतौर पर 16 पन्नों में छपती रही है, लेकिन इस बार पत्रिका का अंक सिर्फ 8 पन्नों का ही होगा। ये चार्ली हेब्दो के ऑफिस में 7 जनवरी को हुए हमले के